प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखते हैं गलातियों 5 और उसकी 25 में इस तरह से लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, बिना आत्मा के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी जो सुरक्षा हमारे साथ जो रहता है वो एक पवित्र आत्मा है, जो कि हम उसके सहारे हम रहते हैं। बिना हम पवित्र आत्मा के यहाँ पर रहना मुश्किल है, हर एक काम को करना मुश्किल है, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। हम उसके द्वारा हर काम को कर पाते हैं, उसके द्वारा उसकी सहायता से हर एक आशा को हम पूरा कर पाते हैं उसके द्वारा से। हर एक काम में वो हमें आशा देता है, जो हम नहीं कर पाते, जो हम नहीं सोच पाते, वो उसमें भी हमें वो बताता है कि तुम्हें किस तरह से करनी है। वो एक आत्मा ही होता है। जब एक नया व्यक्ति दुआ के लिए उठता है, उसको दुआ करना नहीं आती, लेकिन आत्मा जो होता है वो उसको आहें भर भर के बताता है कि किस तरह से दुआ करनी है। आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस इस तरह से कहता है कि तुम आत्मा के द्वारा और आत्मा के द्वारा ही चलो। तुम बिना उसके द्वारा, तुम उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने हमें इस तरह से आत्मा के द्वारा बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। उसने उत्पत्ति 1:26 में भी लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में बनाया हमें। वो जैसा दिखता था खूबसूरत, जैसा वो प्यारा सा दिखता था, उसने वैसा ही हमें भी बनाया कि हम भी अच्छे दिखें, अच्छे बने हम। और उसने अपने हाथों से हमें बनाया उसने। तो हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए और उसके कामों के लिए, जिस तरह से उसके काम थे उसके अनुसार ही हमें भी चलना चाहिए। वो जैसा दिखता था, वो जैसा करता था, वो दिखने में और अपने कामों में अलग अलग नहीं था। जैसा वो दिखता था सुंदर, वैसे उसके काम भी अनोखे थे। वैसे ही हमें भी उसके जैसे कामों पर चलना चाहिए। उसने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा के 9 फल तुम्हारे अंदर दिखाई दें, वो हमारे अंदर होना चाहिए। तभी हम उसके जैसे दिख पाएंगे, उसके जैसे चल पाएंगे। अगर हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, तो हमें उसको ये दिखाना पड़ेगा कि हम तेरे जैसे काम करते हैं। और उसे वो खुशी देनी होगी कि जैसे एक बेटा और बेटी की वजह से एक संसारिक माता पिता को खुशी मिलती है, वैसे ही उसे भी वो हमें जताना पड़ेगा कि हम तेरे जैसे हैं। क्योंकि वो जैसे कि एक बच्चा जब नया जन्म लेता है, तो उसके जो पड़ोसी होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बच्चा तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा है, उसकी जैसी नाक है, उसकी जैसी आंखें हैं बिल्कुल। तो एक पिता को बड़ा खुश होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है उसको। एक माँ से जब वो कहते हैं लोग कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ये तुम्हारे जैसा ही देख रहा है इधर उधर। वो इतना छोटा बच्चा है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके फीचर्स से हम उसका पता लगाते हैं कि वो किस पे गया है ना। तो एक जो संसारिक माता पिता होते हैं, उनको बड़ा खुशी होती है कि हाँ ये मेरे पर गया है और ये मेरे जैसा दिख रहा है, तो उनको बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, जब हम अच्छे काम करते हैं उसके लिए, अच्छे से रहते हैं, हम अच्छे उसके आज्ञा पे चलते हैं, उनकी विचारों पर चलते हैं, जैसा कि उसने कहा उसके 9 फलों पे चलते हैं हम। हमारे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, हमारे अंदर किसी के लिए द्वेष ना हो, हमारे अंदर किसी के लिए घृणा ना हो, बुराई ना हो, ये सब चीज़ें हमारे अंदर ना हो, और हम उसके 9 फल को अपने अंदर लागू करें। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम अपने संयम से हम अपने आप को रोके रहें। पहले किसी के बोलने से पहले हम अपने आप को रोके, पहले उसका वेट करें कि वो क्या बोलना चाहता है, तब उसकी सुन के उसको जवाब दें, प्यार से जवाब दें। जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह बातें करता था, एक ठहराव, एक सुकून होना चाहिए बातों में। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, आशीषित करे आपके परिवार को, और आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो इस तरह से परमेश्वर दिखता है, वो हमारे अंदर भी दिखे। लोग कहने पाएंगे बिल्कुल अपने खुदावन यीशु मसीह की तरह है, ये उसकी बेटी है। परमेश्वर आपको ऐसा ही करे। आमीन।